हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। आज जो है हम लोग इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल वोकैब को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वर्ड है एब्रोड। एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है इन और इन या और टू अनदर कंट्री और कंट्रीज, यानी कि विदेश में। ठीक है, एब्रोड का हिंदी हो जाएगा विदेश। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पोलराइज। पोलराइज जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू सेपरेट और मेक पीपल सेपरेट इनटू टू ग्रुप्स विथ कंप्लीटली अपोजिट ओपिनियंस, यानी कि व्यक्तियों को पूर्णतः विपरीत विचार वाले दो समूहों में बांट देना या फिर ध्रुवीकरण करना, उसे ही पोलराइज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिविसिव। एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मतलब है यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट काउजेज ग्रेट एंड समटाइम्स अनफ्रेंडली डिसएग्रीमेंट विद इन ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि बांटने वाला, उसे ही डिविसिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इम्फेसिस। नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है the particular importance or attention that is given to something, यानी कि किसी चीज पे जो है पार्टिकुलर इंपोर्टेंस देना या फिर अटेंशन देना, उसे ही इम्फेसिस कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अति महत्वपूर्ण। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अति महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है अल्दो। ये जो है कंजंक्शन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, यानी कि यद्यपि या हालांकि। ठीक है, अल्दो का हिंदी मीनिंग हो जाएगा यद्यपि या फिर हालांकि। ओके, हालांकि। ठीक है, ये जो है कंजंक्शन है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है लॉर्डेड। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मतलब है हाईली प्रेज्ड और एडमायर्ड, यानी कि प्रशंसा करना या गुण का वर्णन करना, उसे ही लॉर्डेड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डोन। ठीक है, ये वर्ब के तरह यूज होगा। नेक्स्ट इसका मीनिंग जो हो जाएगा टू एक्सेप्ट और अलाउ बिहेवियर दैट इज रॉन्ग, यानी कि माफ करना, यानी कि माफ करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेसी। ये नाउन के तरह यूज होगा। इसका मतलब है द मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दो देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में रिलेशनशिप को मैनेज करना, रिलेशनशिप का मैनेजमेंट करना, उसे ही डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी कि देशों के बीच राजनीतिक संबंध। नेक्स्ट जो वर्ड है ग्रैपल। ये जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू फाइट स्पेशली इन ऑर्डर टू विन समथिंग। ठीक है, लड़ाई करना, झगड़ा करना, स्पेशली इन ऑर्डर टू विन समथिंग, किसी चीज को जीतने के लिए, किसी कोई पार्टिकुलर चीज को जीतने के लिए झगड़ा करना। ठीक है, फाइट करना, उसे ही ग्रैपल कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा हाथापाई करना या फिर कुश्ती लड़ना। नेक्स्ट वर्ड है एस्केलेट। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू बिकम और मेक समथिंग बिकम्स ग्रेटर और मोर सीरियस। ठीक है, यानी कि किसी चीज को बढ़ाना या फिर खराब करना, उसे ही एस्केलेट कहते हैं। ये जो है वर्ब की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है प्लेज। ये भी वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सीरियस और फॉर्मल प्रॉमिस, स्पेशली वन टू गिव मनी और टू बी ए फ्रेंड और समथिंग दैट यू गिव एज ए साइन दैट यू विल कीप ए प्रॉमिस, यानी कि प्रतिज्ञा करना या फिर संकल्प करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ट्रैप। ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू कीप समबडी इन ए डेंजरस प्लेस और ए बैड सिचुएशन फ्रॉम विच ही कैन नॉट एस्केप, यानी कि किसी को खतरनाक जगह पर या बुरी हालत में फंसा कर रखना। नेक्स्ट वर्ड है
डिसग्रंटल्ड एडजेक्टिव के तरह यूज होगा, इसका मतलब है अनहैप्पी, एनवाइड एंड डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, यानी कि असंतुष्ट या फिर नाराज। नेक्स्ट वर्ड है डिवास्टेटिंग एडजेक्टिव के तरह यूज होगा, इसका मतलब है काउजिंग ए लॉट ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन, यानी कि बहुत सारे डैमेज हो जाना, मतलब डैमेज करना या फिर डिस्ट्रक्शन करना, उसे ही डिवास्टेटिंग कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा भयानक या फिर हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेवेट, ये वर्ब की तरह यूज होगा, इसका मतलब है टू मेक ए बैड सिचुएशन वर्स, मतलब कि किसी बैड सिचुएशन को और वर्स कर देना, उसे ही एग्रेवेट कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होगा और बिगाड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इन्वेशन, वर्ड के लास्ट में ION हो तो वो नाउन के तरह यूज होता है, इसका मतलब है द एक्शन ऑफ एंटरिंग ए प्लेस वेयर यू आर नॉट वांटेड एंड डिस्टर्बिंग समबडी, यानी कि अवांछित रूप से किसी स्थान पर प्रवेश करना, उसे ही इन्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिटेलिएटरी, एडजेक्टिव के तरह यूज होगा, A retaliatory action is one that is harmful to someone who has done something to harm you, यानी कि प्रतिशोध या फिर मुंहतोड़ बदला लेना, उसे ही रिटेलिएटरी कहते हैं। ये जो है एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है कोलिशन, ये जो है नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, यूजुअली फॉर ए लिमिटेड टाइम और ए गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म्ड इन दिस वे, यानी कि गठबंधन। कोलिजन का हिंदी मीनिंग जो है गठबंधन होगा। इसके वर्ड के लास्ट में ION है तो ये नाउन की तरह यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रेस, ये जो है वर्ब की तरह यूज होगा, इसका मतलब है टू एक्सेप्ट समथिंग इंथुजियास्टिकली। ठीक है, किसी भी चीज को जो है अपनाना, उसे ही इम्ब्रेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है डिसकॉन्टेंट, नाउन की तरह यूज होगा, इसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग अनहैप्पी विद समथिंग, यानी कि किसी भी चीज से जो है अनहैप्पी होना, अनहैप्पी होने का जो स्टेट होता है उसे ही डिसकॉन्टेंट कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा असंतोष। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लॉइट, वर्ब की तरह यूज होगा, इसका मतलब है टू यूज समथिंग इन ए वे दैट हेल्प्स यू, मतलब किसी भी चीज को जो है इस तरीके से यूज करना, ठीक है, जिससे कि मेरा फायदा हो, ठीक है, जिससे कि मुझे मदद मिले, उसे ही एक्सप्लॉइट कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा शोषण करना या फिर लाभ उठाना। ओके, तो दोस्तों आज के वोकैब में इतना ही था। ठीक है, तो आप लोग इसे रिवाइज करते रहें, इससे आप लोग का इंग्लिश जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हम लोग मिलेंगे कल फिर हम लोग लेके आएंगे ये वोकैब का क्लास। ओके, तो आज का जो ये सेशन है हम लोग एंड करते हैं। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करते रहें, जितना से जितना हो सके शेयर भी करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू।